हेलो एवरीवन की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो है क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन इज इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो क्वेश्चन में कहा है कि यदि किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हों तो ये शो कीजिए कि वो पैरेललोग्राम क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, देखिए क्या दिया है, पैरेललोग्राम है और प्रूफ करना है रेक्टेंगल। तो जो प्रूफ करना है हम फिगर उसी का बनाते हैं रेक्टेंगल जैसा। ए बी सी और डी ये एक पैरेललोग्राम दे रखा है, मान के चलेंगे कि पैरेललोग्राम है, प्रूव करेंगे कि ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अब सॉल्यूशन गिवन क्या है, आपको गिवन है कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो हम लिखेंगे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये दिया है, इसमें ये दे रखा है कि इसके डायगोनल्स इक्वल है। तो डायगोनल का एक तो ये रहा डायगोनल और एक ये रहा। ठीक है, तो ए सी और डी बी ये डायगोनल्स इक्वल है, तो ये भी लिख दीजिए कि ए सी बराबर डी बी के हैं। ये दो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, एक तो ये पैरेललोग्राम है, दूसरा इसके डायगोनल्स इक्वल है। ये गिवन में लिख दीजिए। अब टू प्रूव क्या करना है कि ये एक रेक्टेंगल है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ये हमें प्रूव करना है। और इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं कि अगर किसी चीज़ को रेक्टेंगल प्रूव करना है तो उसके चारों एंगल्स 90 होते हैं, ये हमें बताना होगा। तो और यहीं लिख देता हूँ कि ये प्रूव करना है एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी सब 90 डिग्री के हैं, ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रूफ में। अब देखिए इसे प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो ट्राइंगल हैं उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे हम। दो ट्राइंगल जैसे हमने ले लिया, एक तो इन ट्राइंगल डी ए बी एंड ट्राइंगल एक ऐसे लिया, एक ये वाला लेंगे सी बी ए। ठीक है, अब इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब ये दो ट्राइंगल अगर अलग से देखें हम तो ये कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, एक तो है ऐसे, ठीक है, और एक है ऐसे। ये है सी, ये है बी और ये है ए। ऐसे अगर इस वाले ट्राइंगल जो हमने दूसरा लिया ये, तो यहाँ है डी, यहाँ है ए और ये है बी। ठीक है, इस इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल जो है, यानी ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों सी पी से इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही करें हम, फिर आगे का सोचेंगे। अब देखिए इस ट्राइंगल में ये साइड और इस वाले ट्राइंगल में ये साइड इक्वल है, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल है। कारण ये कि ये एक पैरेललोग्राम है और सामने की साइड उनकी इक्वल होती है। ठीक है, दूसरा देखिए ये ए बी, ये ऐसी साइड है जब ये ट्राइंगल बनाते हैं तब बी बन जाती है, और जब ये वाला ट्राइंगल बनाते हैं तब भी ये साइड ए बी आती है। तो ऐसी साइड क्या कहलाती है, कॉमन साइड। तो ये हो गई कॉमन। ठीक है, तो ये एक ही रहेगी, दोनों के लिए काम करेगी, इस ट्राइंगल के लिए, इस ट्राइंगल के लिए। और तीसरा जो है वो ये जो डायगोनल है, ये और ये डायगोनल, ये दोनों आपको इक्वल दे रखे हैं। ऐसा तो आपको क्वेश्चन में ही दिया है कि ए सी बराबर डी बी है। ठीक है, तो ए सी डी बी के बराबर हो गया, ए बी के बराबर हो गया और ए डी बी सी के बराबर हो गया। तो साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इन दो ट्राइंगल में सबसे पहले हम लिखेंगे ए डी सी बी के बराबर, ए डी इज इक्वल टू सी बी। रीजन लिखना है तो क्या लिख देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम दिया था, उसके अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वली होते हैं। दूसरा है कि ए बी के ही बराबर है, ए बी इज इक्वल टू ए बी। कारण है इसकी कि ये कॉमन साइड है, कॉमन साइड। ठीक है, कॉमन साइड है ये। और तीसरा ये है कि डी बी इस ए सी के बराबर है, डी बी इज इक्वल टू ए सी। कारण है गिवन। ठीक है, ऐसा गिवन है, क्वेश्चन में ही दिया था। तीन चीज़ें मिल गई, साइड। सो ट्राइंगल डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी ए बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए बराबर एंगल बी, ये दोनों इक्वल होंगे बाय सी पी सी टी। ठीक है, देखिए एंगल ए एंगल बी के बराबर आ गया। ठीक है, अलग से मैंने फिगर बना दिया, एंगल ए एंगल बी के बराबर हो गया, ये एक पैरेललोग्राम है।
ठीक। और ये दोनों इसके एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये असल में क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। और किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, इसका यूज़ करेंगे हम। अब इन दोनों को मान लिया एंगल ए एंगल बी के बराबर है, ये दोनों किसके बराबर है, एक्स के, यहाँ हमने सपोज कर लिया सब, ठीक है। और इसे मान लिया कि 1 है। अब यहाँ से हम लिखते हैं नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी 180 के बराबर होते हैं, दोनों का सम। कारण लिख दीजिए कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब उन दोनों का सम 180 होता है, ठीक है। तो एंगल ए एंगल बी के बराबर है 180 इस प्रॉपर्टी के कारण। और हम यहाँ से फर्स्ट ये फर्स्ट एंगल ए और एंगल बी को हमने एक्स कंसीडर किया, तो ये भी एक्स हो जाएगा प्लस ये भी एक्स हो जाएगा, दैट्स 180, ठीक है। एक्स और एक्स 2x इज इक्वल टू 180, और ये नीचे जाएगा तो x इज इक्वल टू 180/2, ये आ गया 90। सो x बराबर 90। अब देखिए अगर x 90 है तो यहाँ पर x तो b के भी बराबर है, x a के भी बराबर है, मतलब अगर इसे पुट कर दें, पुट इन फर्स्ट देन, तो क्या हो जाएगा भाई, जैसे ही पुट करेंगे तो हो जाएगा कि एंगल a जो है वो एंगल b के बराबर है, और ये दोनों x के बराबर है, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, x के बराबर होने के कारण 90 हो जाएंगे। तो ये हो गया 90 और ये भी हो गया 90, हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों 90 है, ठीक है। अब देखिए एंगल ए एंगल सी के बराबर है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं किसके, पैरेललोग्राम के, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो हम लिखेंगे नाउ एंगल सी जो है वो एंगल ए के बराबर है, और ये दोनों ही अब 90 के हो जाएंगे, क्योंकि ए तो हमें पता ही कि 90 और एंगल ए सी के बराबर है, ये दोनों 90 के बराबर, कारण अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो ये हो गया। सिमिलरली अगर करें तो एंगल बी एंगल डी के बराबर है, एंगल बी बराबर एंगल डी, ये भी दोनों 90 हो जाएंगे, ठीक है। ये भी सेम रीज़न, क्लियर। और अब इन चारों को देखें तो हमें क्या मिलता है, जैसे मान लो इसको ले लो सेकंड और इसको ले लो थर्ड, तो हम लिखेंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड हमें मिलता है कि चारों एंगल 90 के बराबर, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, और ये चारों 90 के बराबर हैं। और अगर चारों एंगल 90 के बराबर हैं, अब अगर ये चारों एंगल 90 के बराबर आ गए, इसका मतलब कि क्या हो गया कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था।